ये वही कपूर है जो आप रोज पूजा में जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बनता कहाँ है? हर हिंदू घर में, हर मंदिर में, हर शुभ काम में कपूर का इस्तेमाल होता है। पूजा हो, दवाई हो या मच्छर भगाना हो, कपूर हर जगह काम आता है। लेकिन ये छोटी सी सफेद टिकिया एक बड़ी फैक्ट्री में बनती है और आज हम उस फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। आज हम देखेंगे कच्चे केमिकल से लेकर पूजा की थाली तक कपूर का पूरा सफर। कपूर बनाने की कहानी शुरू होती है इन चीड़ के जंगलों से, जहां से आता है तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ों से निकाला गया यह गोंद राल ही तारपीन तेल का मुख्य स्रोत है। इस राल को इकट्ठा करके बड़े बड़े ड्रम्स में भरा जाता है और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में कच्चे माल की पहली खेप इन्हीं टैंकर ट्रकों में आती है। यह तारपीन तेल देखने में साफ और हल्का पीला होता है, लेकिन इसमें छुपा है कपूर बनाने का पूरा रहस्य। फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले इस तेल की गुणवत्ता जांची जाती है, क्योंकि कच्चा माल अच्छा होगा तभी कपूर अच्छा बनेगा। जांच के बाद यह तेल बड़े स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, जहां से जरूरत के अनुसार इसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां तारपीन तेल असली कपूर में बदलता है। सबसे पहले तारपीन तेल को एक बड़े रिएक्टर में डाला जाता है, जहां इसका मुख्य तत्व अल्फा पेनीन अलग किया जाता है। जांच के बाद यह तेल बड़े स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, जहां से जरूरत के अनुसार इसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तेल के अलग अलग हिस्से अलग होने लगते हैं। यही इस प्रक्रिया की सबसे खास बात है। अब शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां तारपीन तेल असली कपूर में बदलता है। डिस्टिलेशन के बाद अल्फा पाइनिन अलग हो जाता है और यही वो तत्व है जिससे असली कपूर बनेगा। अब इस अल्फा पाइनिन में एक खास केमिकल मिलाया जाता है जो इसे कैम्फिन में बदल देता है। इस रिएक्शन में तापमान को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि यही असली कपूर बनाने की सबसे नाजुक सीढ़ी है। कैम्फिन से आगे की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और धीरे धीरे कपूर का कच्चा रूप तैयार होने लगता है। यह पूरा रिएक्शन बंद और सुरक्षित वातावरण में होता है, क्योंकि यहां इस्तेमाल होने वाले केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। रिएक्शन पूरी होने के बाद जो सफेद ठोस पदार्थ निकलता है, वही है कच्चा कपूर, जिसे क्रूड कैम्फर कहते हैं। कच्चे कपूर को अब एक बड़े क्रिस्टलाइजेशन चेंबर में भेजा जाता है। यहां यह अपनी असली शक्ल लेता है। जैसे ही गर्म कपूर का वाष्प ठंडी सतह से टकराता है, वो सुंदर सफेद क्रिस्टल्स में बदल जाता है। यह प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है, जहां पदार्थ सीधे गैस से ठोस बन जाता है, बिना तरल रूप में आए। जब क्रिस्टल्स की परत पर्याप्त मोटी हो जाती है, तो उसे सावधानी से खुरचकर इकट्ठा किया जाता है। कैम्फीन से आगे की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और धीरे धीरे कपूर का कच्चा रूप तैयार होने लगता है। एक बड़ी फैक्ट्री में एक साथ कई क्रिस्टलाइजेशन ड्रम काम करते हैं, ताकि उत्पादन हमेशा जारी रहे। इन क्रिस्टल्स को अब एक बार और शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है, ताकि कोई भी अशुद्धि बाकी न रहे। इस दोबारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कपूर और भी सफेद और शुद्ध हो जाता है। और देखिए, यही है फैक्ट्री ग्रेड शुद्ध कपूर, जो अब आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। अब शुरू होता है कपूर को उसका जाना पहचाना आकार देने का काम। सबसे पहले शुद्ध कपूर क्रिस्टल्स को एक मिलिंग मशीन में डाला जाता है, जो उन्हें बारीक पाउडर में बदल देती है। यह बारीक पाउडर ही आगे टैबलेट और केक के आकार में दबाया जाएगा। इस टैबलेट प्रेस मशीन में पाउडर को सांचों में दबाया जाता है और हर सेकंड में सैकड़ों कपूर की टिक्कियां बनती हैं। देखिए, ये वही गोल गोल कपूर की टिक्कियां हैं जो आपने घर में देखी होंगी। अलग अलग बाजारों की मांग के अनुसार कपूर अलग अलग आकारों में भी बनाया जाता है। बड़े पूजा साइज कपूर ब्लॉक बनाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होता है, जो काफी ज्यादा दबाव डालता है। अलग अलग बाजारों की मांग के अनुसार कपूर अलग अलग आकारों में भी बनाया जाता है। प्रेसिंग के दौरान थोड़ी गर्मी पैदा होती है, इसलिए टिक्कियों को एक कूलिंग टनल से गुजारा जाता है। कूलिंग के बाद कपूर की टिक्कियां पूरी तरह सख्त, सफेद और तैयार हो जाती है। प्रेसिंग के दौरान थोड़ी गर्मी पैदा होती है, इसलिए टिक्कियों को एक कूलिंग टनल से गुजारा जाता है। हर बैच में से कुछ टिक्कियां रैंडमली उठाई जाती हैं और लैब में ले जाई जाती हैं। पहला टेस्ट होता है शुद्धता का,
कपूर को अल्कोहल में घोलकर देखते हैं कि घोल साफ है या नहीं। इसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन से यह पता लगाया जाता है कि कपूर में कोई बाहरी रसायन तो नहीं मिला। मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट भी किया जाता है। शुद्ध कपूर ठीक 175 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। खुशबू की जांच भी जरूरी है। असली शुद्ध कपूर की खुशबू बहुत तेज और विशिष्ट होती है। सभी टेस्ट पास होने के बाद उस बैच को क्वालिटी अप्रूव्ड का दर्जा मिलता है और पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। और अगर कोई बैच टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे वापस भेजा जाता है, ग्राहक तक कभी नहीं पहुंचने दिया जाता। क्वालिटी पास होने के बाद कपूर पहुंचता है पैकेजिंग लाइन पर। यहां सब कुछ मशीनें करती हैं। एक ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन सटीक गिनती करके हर डिब्बे में तय संख्या में टिक्कियां डालती है। कुछ कपूर को ब्लिस्टर पैक में सील किया जाता है ताकि वो नमी और हवा से सुरक्षित रहे। हर पैकेट पर ऑटोमेटिक मशीन से लेबल लगाया जाता है जिसमें ब्रांड, वजन, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट होती है। बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की प्रिंटिंग से यह तय होता है कि किसी भी समस्या पर उस बैच को ट्रैक किया जा सके। छोटे पैकेट अब बड़े गत्ते के डिब्बों में पैक किए जाते हैं। एक डिब्बे में दर्जनों पैकेट होते हैं। गत्ते के डिब्बे सील होकर एक पैलेट पर रखे जाते हैं जो आगे गोदाम में जाएगा। एक ही फैक्ट्री में कपूर के कई अलग अलग रूप तैयार होते हैं: टैबलेट, ब्लॉक, पाउडर और तेल। पैकेजिंग के बाद सारा माल फैक्ट्री के गोदाम में रखा जाता है जहां से ऑर्डर के अनुसार डिस्पैच होता है। हर पैलेट का बारकोड स्कैन करके उसे सिस्टम में दर्ज किया जाता है ताकि स्टॉक की पूरी जानकारी रहे। स्कैन हो गया, सिस्टम अपडेट। ठीक है, अगला करो। कपूर को ठंडी और हवादार जगह पर रखना जरूरी है क्योंकि यह जल्दी वाष्पित हो सकता है। जब ऑर्डर आता है तो माल ट्रकों में लादकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ये ट्रक कपूर को थोक व्यापारियों तक पहुंचाते हैं जहां से वो छोटे दुकानदारों तक जाता है। थोक बाजार में पहुंचने के बाद कपूर छोटे छोटे पैकेटों में बढ़ जाता है और हर दुकान तक पहुंचता है। और अंत में यही कपूर आपके मोहल्ले की किराना दुकान पर पहुंचता है जहां से आप इसे खरीदते हैं। आज के जमाने में आप घर बैठे भी ऑनलाइन कपूर मंगवा सकते हैं, फैक्ट्री से सीधे आपके दरवाजे तक। आपका कपूर आ गया है। कपूर सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, इसका इस्तेमाल आयुर्वेद, फार्मा, परफ्यूम और कीटनाशक उद्योग में भी होता है। दर्द निवारक क्रीम और बाम में कपूर का तेल मिलाया जाता है जो त्वचा पर ठंडक और राहत देता है। अलमारी में कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए भी कपूर की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। परफ्यूम और अगरबत्ती उद्योग में कपूर का तेल एक खास खुशबू देने के लिए मिलाया जाता है। भारत कपूर का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यहाँ का कपूर दुनिया के कई देशों में जाता है। दुनिया में कपूर का बाजार हजारों करोड़ रुपए का है और हर साल इसकी मांग बढ़ रही है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पूरी सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य है। फैक्ट्री में जगह जगह सेफ्टी साइन लगे हैं और वेंटिलेशन सिस्टम हमेशा चालू रहता है। किसी भी आपातकाल के लिए फैक्ट्री में अग्निशमन प्रणाली, सेफ्टी शॉवर और प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था होती है। तो अगली बार जब आप पूजा में कपूर जलाएं तो याद आएगा ये छोटी सी टिकिया एक लंबे और जटिल सफर से गुजरकर आपके हाथ में पहुंची है। जंगल से शुरू होकर केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिंग, पैकेजिंग और हजारों किलोमीटर के सफर के बाद कपूर आपकी थाली तक पहुंचता है। और इस पूरे सफर को मुमकिन बनाते हैं वो मेहनती कारीगर जो हर दिन इस फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर आपको फैक्ट्री का यह सच देखना अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए ऐसे ही और दिलचस्प सफरों के लिए। मिलते हैं अगली फैक्ट्री में। तब तक जय हिंद।